नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलबे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत के एक और पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही है। वैश्विक संस्थाओं और चीन का कर्ज, एक्सपोर्ट में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार की बुरी स्थिति और भीषण महंगाई ने आतंकी देश के हालात बिगाड़ दिए हैं। पाकिस्तान ने किसी तरह कर्ज चुकाने में डिफॉल्टर होने से अब तक खुद को बचाए रखा था, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया है कि आईएमएफ की तमाम शर्तें मानने के बावजूद भी उन्हें कर्ज नहीं मिल पाया है और इसको लेकर अब ज्यादा उम्मीद भी नहीं रही है। पाकिस्तान के कर्ज मिलने के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। चीन ने पिछले महीने 2 अरब 30 करोड़ का लोन देकर हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि सऊदी अरब अब और भीख देने को राजी नहीं है। आईएमएफ से लगी उम्मीदों की टूटने की घोषणा देश का गृह मंत्री कल ही कर चुका है। यानी हालात न गधा मारने वाले बन रहे हैं और न कुत्ता खाने वाले रह गए हैं। शहबाज सरकार ने देश को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए अब एक और बड़ा दांव खेला है। खबर है कि पाकिस्तान अपने 64.6 टन रिजर्व सोने के भंडार का 60% हिस्सा गिरवी रखने की तैयारी कर रहा है। हालांकि यह एक अस्थायी उपाय माना जा रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान को कुछ महीने की राहत मिल जाएगी। उसके पीछे जो कर्जदार डंडा लिए खड़े हैं उन्हें सूद चुकाकर शांत किया जा सकेगा। इस सोने को गिरवी रखने से उसे करीब 46,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिल सकते हैं, जिससे वह अपनी देनदारियां चुकाकर डिफॉल्ट होने की स्थिति से बच जाएगा। इसके बाद भी उसके पास 25 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व शेष रहेगा। आपको यह भी बता दें कि संकट के दौर में धन की रक्षा और जरूरत पड़ने पर लोगों के धन की वापसी के लिहाज से केंद्रीय बैंक सोने की यह खरीद करते हैं। देश की आर्थिक स्थिति खराब होने और भुगतान संकट से निपटने के लिए किसी भी देश के पास सोने बेचने का ही आखिरी विकल्प बचता है। नवंबर 1990 से जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने भी 47 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया था। तब भारत के राजनीतिक हालात भी अस्थिर थे और भारत की अर्थव्यवस्था भी भुगतान संकट में फंसी हुई थी। पर पाकिस्तान की स्थिति इससे पूरी तरह भिन्न है। मदरसा मुल्क जिस तरह कर्ज लो और घी पियो की नीति पर चला और लगातार चीन के कर्ज जाल में फंसता गया, आज उसने उसे इस कगार पर पहुंचा दिया है। जानकर हैरानी नहीं होगी कि वह साल 2019 में जिन्ना एयरपोर्ट को 452 करोड़ डॉलर में 3 बैंकों को गिरवी रख चुका था। इतना ही नहीं, जनवरी 2021 में तत्कालीन पीएम इमरान खान ने इस्लामाबाद के सबसे बड़े जिन्ना फातिमा पार्क को 500 अरब रुपए में गिरवी रख दिया था। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान ने अपना हाईवे भी चीन को गिरवी रखकर लोन लिया है। यही नहीं, लाहौर ऑरेंज मेट्रो और गवादर पोर्ट भी अब चीन के पास गिरवी पड़ा है। यानी पाकिस्तान के पास अब सिवाय अपना गोल्ड रिजर्व बेचने या उसे गिरवी रखने के दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है। आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका ने भी अपना संकट टालने के लिए 2021 की शुरुआत में 6.6 टन सोने के भंडार से 3.6 टन सोना बेचा था, लेकिन इसके बाद भी वह तबाह होने से नहीं बच सका। इसकी वजह व्यापार घाटे का उच्च स्तर तक पहुंच जाना था, जिसके चलते वह विदेशी मुद्रा के गंभीर संकट में फंस गया। पाकिस्तान भी आज उसी हालात से गुजर रहा है। बीते 11 महीनों में सरकार का कुल कर्ज 15.3% बढ़ा है। जून 2021 में उस पर घरेलू कर्ज और देनदारी 27 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी, जो मई 2022 में 22 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गई है। जबकि पाकिस्तान पर कुल कर्ज 38,70,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर 11 महीनों में 44,43,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का 40,000 करोड़ रुपए का सोना कर्ज के इस पहाड़ के सामने चने के दाने के समान है। यानी इससे उसे कुछ राहत मिल सकती है, पर तहमत बचने बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान दिवालिया होने से बचने के लिए अब आखिरी हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी देश के पास सोना बेचना ही अंतिम विकल्प होता है, पर दिक्कत यह है कि सोना गिरवी रखने के बाद उसे कर्ज मिलने के बाद के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। चीन, सऊदी अरब और अन्य वैश्विक संस्थाएं उससे किनारा करने को मजबूर हो सकती है। मदरसा मुल्क की अर्थव्यवस्था की हालत और खराब होने का अंदेशा है। सबसे बुरा असर उसके विदेशी निवेश पर पड़ेगा। निवेशक अपना पैसा निकाल कर भाग सकते हैं और नई कंपनियां पाकिस्तान में निवेश से कन्नी काट सकती है।
लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है और उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है, उस सिलसिले को रोकने के लिए शहबाज सरकार का सोना गिरवी रखने का विचार बुरा भी नहीं है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। यह सोना ईद पर बकरे को पहनाने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि मुसीबत को ध्यान में रखकर ही इसे स्टॉक किया गया है। हो सकता है कि इसे बेचने या गिरवी रखने से नए तहमदों का कुछ जुगाड़ हो जाए। कम से कम आने वाली ईद पर कुछ चमक दमक तो नजर आएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।